welcome back to my channel. If you're new viewer, please subscribe my channel for more videos. आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जजमेंट की जो कि बात करता है कि दोषी जो दोष सिद्ध से पहले आरोपी को दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा कहा है कोर्ट ने। दिल्ली की एक अदालत ने कथित तौर पर 12 लाख रुपए की रिश्वत लेने वाले एक व्यक्ति को रिहा करते समय कहा है कि किसी आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले उसे दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया के रूप में जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। जो न्यायाधीश ने 17 जुलाई को पारित आदेश में कहा कि ये आपराधिक न्यायशास्त्र के बुनियादी सिद्धांतों में से एक है कि दोषी साबित होने तक आरोपी को निर्दोष माना जाता है, यहाँ तक कि ये मानते हुए भी कि आरोपी किसी अपराध के लिए प्रथम दृष्टया दोषी है। दोषी ठहराए जाने से पहले आरोपी को दंडित करने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया में जमानत से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी 1 महीने से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में था और कथित लेन देन की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग पहले से ही केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के कब्जे में थी। उन्होंने आगे कहा कि आरोपी एक लोक सेवक था और उसकी ऐसे किसी भी मामले में पहले से कोई संकल्पता क्या थी, कोई लिप्त नहीं था किसी अपराध में, हालांकि वह इस मामले के कारण निलंबित था। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसे परिदृश्य में सीबीआई की यह आशंका कि आरोपी न्याय से भाग सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है बिना किसी आधार के है। इसके अलावा यदि आरोपी ऐसे किसी कृत्य में लिप्त होकर जमानत का दुरुपयोग कर पाया जाता है तो सीबीआई जमानत रद्द करने के लिए एक अदालत से संपर्क कर सकती है। न्यायाधीश ने आरोपी को 50,000 रुपए की जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि की 2 जमानत पर रियायत दी और निर्देश दिया कि आरोपी अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेगा और ना ही किसी भी तरह के गवाहों से संपर्क करेगा और उन्हें प्रभावित करेगा और जांच में सहयोग करेगा। गुप्ता मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के प्रबंधक मनोज कुमार सेरा की शिकायत के आधार पर भ्रष्ट निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत 12 जून को सीबीआई ने मामला दर्ज किया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रवर्तन अधिकारी के रूप में कार्यरत राज ने 26 अप्रैल को अस्पताल का दौरा किया और जो अस्पताल है कर्मचारियों के भविष्य निधि से संबंधित रिकॉर्ड में संबंधित दस्तावेज मांगे। 27 अप्रैल को शिकायतकर्ता ने APFO कार्यालय का दौरा किया और संबंधित दस्तावेज पेश किए। इसके बाद आरोपी ने शिकायतकर्ता को रिकॉर्ड में अनियमितताओं के बारे में बताया और कहा कि इसके कारण 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि उन्होंने रिश्वत के रूप में 20% राशि के भुगतान पर मामले को बिना किसी दंड के निपटाने का प्रस्ताव रखा, जिससे उन्होंने शिकायतकर्ता के अनुरोध पर घटाकर 12 लाख रुपए कर दिया। शिकायतकर्ता ने बाद में शिकायत दर्ज कराई, जाल बिछाया गया और आरोपी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। आवेदन ने इस आधार पर जमानत की मांग की थी कि आरोपी पर अपने वृद्ध माता पिता और 7 महीने की गर्भवती जो पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी है। आरोपी ने यह भी दावा किया कि उसे आगे हिरासत में रखने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह जरूरत पड़ने पर जांच में शामिल होने के लिए तैयार है। तो ये सारा जो है वाकया था, जजमेंट था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही वीडियो के लिए जो राइट्स है, वेल ऑफ राइट्स, वह यूज किया जा सकता है और ये आपका अधिकार है कि आपको जमानत पर छोड़ा जाए। तो ये बार बार कोर्ट क्या है क्लियरिफाई करती रहती है। तो ऐसा ही ये जजमेंट है। तो फ्रेंड, ऐसे ही अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।